पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम और आप लोग मिल रहे हैं और वो है दिल्ली में उत्पन्न हुआ संवैधानिक संकट। दिल्ली की सरकार ने खुले रूप से, जहां एक तरफ संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान को तार-तार किया है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम के साथ लगातार राजनीतिक षड्यंत्र और झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया है। मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 243 की ओर ले जाना चाहता हूं, जिसके अंतर्गत 73वां जो संशोधन हुआ था संविधान में, और उसके अनुसार हर राज्य को स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना होता है हर 5 साल के बाद। और ये जो 243 है, ये इस बात को दर्शाता है कि ये स्टेट फाइनेंस कमीशन वहाँ की लोकल बॉडीज़ को, पंचायत राज व्यवस्था को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए इस कमीशन का गठन किया जाता है। दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार लगातार पिछले 10 साल से संविधान का खुला उल्लंघन कर रही है और छठा दिल्ली वित्त आयोग, जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हुआ था, अर्थात 31 मार्च 2021 को दिल्ली वित्त आयोग की जो 5वां दिल्ली वित्त आयोग था, उसकी जो सिफारिशें थी, उसको लागू करके उसका जो पीरियड था वो 2016 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, 2021 मार्च पर समाप्त था। तो ये जो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना था, ये वास्तविकता में तो 1 अप्रैल 2021 से पहले करना था, क्योंकि जब फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है तो वो बॉडी बैठती है, चेयरमैन बनते हैं, वो पूरी तरह से नगर निगमों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद उस पर एक रिपोर्ट लाई जाती है जो दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखी जाती है और सरकार उस पर अपनी मोहर लगाती है, सदन उस पर अपनी मोहर लगाता है, उनकी सिफारिशों को मानता है और फिर उसको लागू किया जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि जो दिल्ली वित्त आयोग, जो 5वां दिल्ली वित्त आयोग था, उस समय दिल्ली नगर निगम विभाजित थी, ट्राइफरकेटेड थी। तो दिल्ली में उस समय ट्राइफरकेटेड नगर निगमों के हिसाब से वो रिपोर्ट तैयार की गई थी और उसके अनुसार ही वित्तीय संसाधनों की आवश्यकताओं को ध्यान आकर्षित किया गया था। ये वित्त आयोग क्यों आवश्यक होता है, उसके कारण भी ये है कि जो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है नगर निगमों के, जो पंचायती राज व्यवस्था की जो मूल जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने में और उनके जो स्थापित वित्तीय संसाधन है उसके बीच में अगर कोई गैप है तो उस गैप को भरने का काम सरकार करती है, जिससे कि वो अपने वित्तीय संसाधनों की पूर्ति के साथ अपने ऑब्लिगेटरी फंक्शंस को पूरा कर सके। तो जो 5वां वित्त आयोग था, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया था, इस सरकार ने वो विभाजित कॉरपोरेशन का जो वित्त आयोग की रिपोर्ट थी, उसके आधार पर जो सिफारिशें थी, उसको एकीकृत निगम पर भी लागू रखा, जो पूरी तरह से अनुचित था, पूरी तरह से अव्यवहारिक था, पूरी तरह से अपर्याप्त था और असंवैधानिक था। तो एक तरफ छठे वित्त आयोग का गठन नहीं किया, इसी प्रकार केजरीवाल सरकार ने जो चौथा वित्त आयोग आया था, जब ये सरकार सत्ता में आई थी, तो दिल्ली वित्त आयोग की चौथी रिपोर्ट, जो चौथा वित्त आयोग, उसकी रिपोर्ट इनके पास थी, इन्होंने उसको पटल पर रखा
और पूरी की पूरी सिफारिशों को मान लिया और मानने के बाद उसको लागू नहीं किया। तो एक संवैधानिक संकट तब जब उत्पन्न हुआ और उस समय भी संविधान का उल्लंघन हुआ जब चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने के बाद भी उसको लागू नहीं किया गया। और फिर जब ये विषय कोर्ट तक पहुंचा तो उस समय पांचवें वित्त आयोग का कार्यकाल प्रारंभ होने वाला था। तो ये आया कि पांचवा वित्त आयोग गठित कर दिया गया है और चूंकि अब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो हम चौथे वित्त आयोग का समय कार्यकाल निकल गया है, इसलिए पांचवें वित्त आयोग को लागू करेंगे। और फिर पांचवें वित्त आयोग में भी रिपोर्ट आने के बाद उसको लागू नहीं किया गया, फिर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तो जाके फिर इन्होंने उसकी रिपोर्ट को लागू किया। अब की बार वित्त आयोग ही गठित नहीं किया। अब सातवें वित्त आयोग का समय आने वाला है क्योंकि इसका कार्यकाल तो 31 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगा। तो ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा जब से ये दिल्ली वित्त आयोग की स्टेट फाइनेंस कमीशन की मैंडेटरी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है। पहली बार किसी सरकार ने इतना ब्लेटेंट वायलेशन किया है कि आयोग का गठन ही नहीं किया। ये मामला गंभीर है। इस मामले पर हमने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। मेरे साथ यहाँ पर ओम प्रकाश शर्मा जी बैठे, हमारे जितेंद्र महाजन जी बैठे, और हमने ये तय किया है पार्टी ने कि इस मामले पर हम जल्द ही उपराज्यपाल को मिलेंगे और मिलकर के इस संवैधानिक संकट पर उपराज्यपाल महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो इस मामले पर हम भारत के राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे, क्योंकि ये जो संवैधानिक संकट दिल्ली में चल रहा है, जिस तरह से भारत के संविधान की अवहेलना की जा रही है और जिस तरह से भारत के संविधान की धज्जियां दिल्ली में उड़ाई जा रही हैं, ऐसे में इस सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा विषय इसी में से, अभी दिल्ली की मंत्री आतिशी और दिल्ली की महापौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दिल्ली के लोगों से झूठ बोला कि दिल्ली नगर निगम को केंद्र सरकार आर्थिक सहायता मुहैया नहीं करा रही। आपको ध्यान होगा जब बीजेपी दिल्ली में नगर निगम में बहुमत में थी तो इनका स्टैंड क्या होता था कि जब हम कहते थे कि नगर निगमों को वित्तीय संसाधन दीजिए फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग, तो कहते थे हम इनको पैसा नहीं देंगे क्योंकि निगम में भ्रष्टाचार है और ये निगम की तनख्वाह के पैसे खा जाते। तो यानी कि उस समय इन्होंने कहा कि हम पैसा इसलिए नहीं देंगे कि निगम में भ्रष्टाचार है, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्योंकि नगर निगम में खुद सत्ता में है तो वो ये आरोप नहीं लगा सकते, तो उन्होंने केंद्र की तरफ आरोप लगाने प्रारंभ किए। जबकि वास्तविकता ये है कि दिल्ली नगर निगम हो या देश की कोई भी नगर निगम हो, उससे किसी भी नगर निगम से केंद्र सरकार का कोई प्रत्यक्ष लेन देन होता ही नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई इस प्रकार का रास्ता ही नहीं है कि केंद्र सरकार नगर निगम को पैसा देगा। तो झूठ भी बोला और संविधान का उल्लंघन भी किया, और इस पूरे मामले पर हम दिल्ली की सरकार के आम आदमी पार्टी के नेताओं से जवाब चाहते हैं कि वो जवाब दें कि उन्होंने छठे वित्त आयोग को कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया, इसके बारे में कोताही क्यों बरती गई, क्यों नहीं इस विषय पर इस सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारी मांग है कि सरकार को तुरंत संवैधानिक संकट के कारण बर्खास्त किया जाए। इस सरकार की बर्खास्तगी की मांग करते हैं हम, क्योंकि ये लगातार संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान को मान नहीं रहे हैं
और संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं इस विषय पे मेरे बड़े भाई साथी ओम प्रकाश शर्मा जी से भी कहूँगा कि वो भी 1 मिनट अपनी बात कहें और उसके बाद जितेंद्र